Good morning, dear students. I welcome you once again in mathematics class. Today we will do word problem of division. As we did earlier the division chapter, now we will do word problem of division. So I will give you a quick recapitulation of this chapter. Students, as I told you, division is repeated subtraction, and if we want to share, अगर हमें equally share करना है तो we will do division. जब भी हमें equally divide करना होता है तो हम क्या करते हैं, division. Like I have 25 books with me और मैंने उसको 5 shelf में equally या 20 books है मेरे पास, मेरे पास 20 बुक्स हैं और मुझे इक्वली उसमें उसको डिवाइड करना है 5 शेल्फ में. तो हाउ आई विल डू 1 2 3 4 5. अगर 5 मेरे पास बुक शेल्फ हैं, अगर मुझे उसमें इक्वली डिवाइड करना है तो हाउ आई विल डू, आई विल डिवाइड इट. इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे जितनी बुक शेल्फ है, और डिवाइड करके पिछली बार भी मैंने आपको बताया था हम 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, जब तक 20 नहीं आ जाता है. तो 5 इन ज़ 5, 5 टू ज़ 10, 5 3 ज़ 15, 5 4 ज़ 20. तो ईच बुक शेल्फ में आएंगी 4 बुक्स. ये आंसर होता है हमारा. क्वेश्चन इज आर आंसर. So I think it's clear to you. We can start today with the word problem. Okay, that is the quick recapitulation of division. Okay, bete. So look at this question. There are 16 stamps to be put in 4 envelopes equally. How many will each envelope have? सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम मीन्स जो वर्ड्स में होती है आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है. आई विल टेल यू अ वेरी इजी मेथड फॉर दैट एंड इट विल बी ईजी फॉर यू कि किस तरह हमने इन्हें करना है. बहुत ईजी मेथड से बेटा करवाऊंगी, आपने सिर्फ समझना है और सुनना है. और आपके लिए मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप कितनी बार इसको सुन सकें और यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके, सो लिसन इट केयरफुली. हमारे पास 16 स्टैम्प है जो हमें 4 एनवेलप के अंदर इक्वली लगानी है. एनवेलप होते हैं ना जिसमें हम लेटर्स डालते हैं, वो वाले एनवेलप होते हैं. उसके अंदर हमें ऊपर 16 स्टैम्प लगानी है 4 एनवेलप पे. एनवेलप 4 है, 1 2 3, वी विल राइट इट लाइक दैट, 1 2 3 4. ये 4 एनवेलप है. ये हमारे पास 16 स्टैम्प है. इक्वली हमें इसको लगाना है. तो किस तरह इसे इक्वली, जब भी इक्वली वर्ड आ जाए, शेयरिंग करने का आ जाए, तो व्हाट वी विल डू, डिवीजन. हमें पता लग जाएगा डिवीजन करनी है. और वैसे भी अगर आपको आंसर में आपको पता लग जाए ईच वर्ड आया हुआ है, 1 वर्ड आया हुआ है कि हमें एक का निकालना है, तो हमने हमेशा डिवीजन ही करनी है. ठीक है. और यहाँ पर आपको पता भी लग गया कि उसको डिवाइड वो करना है, इक्वली बांटना है. तो what we will do division. So let's start how we will do this. Look at this students, how we will do. First you will find out कोई नंबर है. देखिए ये 2 लाइन्स हैं, इक्वली तक हमारा फुल स्टॉप है, मतलब यहाँ पे हमारी लाइन फिनिश हो गई है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कोई नंबर है. इसमें नंबर होते हैं ना 1 2 4 14 18 19 20, इस तरह के कोई नंबर है. वी विल फाइंड आउट. सबसे पहले आप रीड करोगे और वो फाइंड आउट करोगे. रीड करो, देयर आर 16. ये देखो ये नंबर है ना, इसको आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन. 16 स्टैम्प, 16 के बाद जो लिखा हुआ है वो भी अंडरलाइन कर लिया. टू बी पुट इन 4, 4 भी नंबर है, और 4 के बाद जो लिखा है उसको भी अंडरलाइन कर लेना है. ठीक है, ये कर लोगे आप. आई थिंक इट्स ईजी फॉर यू. और फिर अब आपने लिखना शुरू करना है. लिखना हमने कैसे स्टार्ट करना है, वी विल स्टार्ट नंबर ऑफ. नंबर को किस तरह लिखोगे, एनो डाल के डॉट. नंबर ऑफ, सबने यही लिखना है, ये इजी बहुत है. नंबर ऑफ, पहले क्या चीज़ है, स्टैम्प्स. जो आपने नंबर के बाद अंडरलाइन की है वही लिख देनी है. नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितनी है, 16. सेकेंड आपने क्या अंडरलाइन किया था, एनवेलप्स. तो आपने फिर लिख देना है नंबर ऑफ एनवेलप्स. ये कितने हैं भाई, 4. फाइन. तो आप समझ में आया आपको हाउ यू विल डू. नंबर ऑफ, जो आपने फर्स्ट नंबर है उसके साथ जो लिखा है वो लिख देना नंबर ऑफ स्टैम्प्स, जितना भी आपने नंबर अंडरलाइन किया है. सेकंड आपने नंबर ढूंढा 4 के साथ क्या लिखा था, एनवेलप्स. तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ एनवेलप्स कितने हैं, 4. इतना कर लोगे आप. एंड ये सेकंड लाइन स्टार्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, ये सेकंड लाइन स्टार्ट होगी. हाउ मेनी विल ईच एनवेलप हैव. तो आपने क्या करना है, ये हाउ मेनी आपने कट कर देना है. ठीक है, हाउ मेनी कट करके, तो आई थिंक आई हैव लेफ्ट समथिंग, वेट. सो स्टूडेंट्स, ये स्टैम्प यहाँ पे रह गया था मुझसे, सॉरी.
सो आपने क्या करना है, हाउ मैनी कट कर देना और बाकी जो भी है वो आपने थर्ड लाइन लिखनी है। तो 3 लाइन्स में आपका आंसर होना ही चाहिए, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो थर्ड लाइन क्या होगी, थर्ड लाइन आपको पता है हाउ मैनी कट करो एंड बाकी आपका आपने क्या लिख देना है, स्टेम्प्स। मैंने यहीं से लिखना है, मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना ना, आपने कुछ लर्न करना है। विल ईच एनवेलप हैव, फाइन, यहाँ तक बना लोगे आप। तो अब आपने इसमें से देखना है बिग नंबर कौन सा है, 16 बिग है कि 4 बिग है। 16 बिग है बेटा, तो वी विल डिवाइड इट बाय 16 डिवाइडेड बाय 4। ये आपको डिवीजन का साइन पता है, आपने दूसरे नंबर के साथ छोटा बाद में लिखना है, बिग वाला बड़ा लिखना है, पहले लिखना है, ठीक है। जो बिग होगा, बिगर ग्रेटर नंबर होगा वो पहले लिखना है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आपने ये रहने दो, जो बिगेस्ट नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसको बीच में एंड जो स्मॉलर है उसको बाहर। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, जब तक क्या नहीं आ जाता, 16। स्टार्ट करो मेरे साथ, 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। माइनस कर दो, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर कितना आ गया 4। हमने फाइंड आउट क्या करना था, हाउ मैनी के बाद क्या लिखा था, स्टेम्प्स फाइंड आउट करनी थी। जो भी हाउ मैनी के बाद लिखा होगा हमें वही फाइंड आउट करना होता बेटा। तो आंसर इज 4 स्टेम्प्स, ठीक है। इट्स वेरी इजी, आप करोगे तो आपको पता लगेगा। आपने सिर्फ 3 लाइंस में आंसर लिखना है बेटा अपना। किस तरह करना है, आपने सबसे पहले जो भी नंबर होगा वो फाइंड आउट कर लेना है, नंबर के साथ वाला भी जो भी लिखा हुआ है आपने उसको भी अंडरलाइन कर लेना है। सेकंड, आपने 2 नंबर ढूंढ लिए, ये ढूंढा, उसके साथ वाले अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। तो पहला हमेशा ही आपने डिवीजन के सम में लिखना है नंबर ऑफ दिस इतना, नंबर ऑफ दिस इतना, और जो थर्ड लाइन होगी वो हाउ मैनी कट कर देना है और बाकी जो भी है वो लिख देना है, और जो बिग नंबर होगा उससे स्मॉल को डिवीजन कर देनी है, ठीक है। वी विल डू अनदर एग्जाम्पल। ये स्टूडेंट, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, लुक एट दिस। 5 चिल्ड्रन शेयर 20 लॉलीपॉप्स इक्वली। फिर इक्वल वर्ड आ गया, फिर इक्वली डिवाइड करना है, मतलब हमें क्या करनी है, डिवीजन करनी है बेटा। हाउ मैनी लॉलीपॉप डज ईच चाइल्ड गेट, ईच हर बच्चे को कितनी मिलेगी, एक एक बच्चे का निकालना है, तो वी विल डू डिवीजन। जब हमें बहुत सारे दिए हो और एक का निकालना हो तो हम डिवीजन करते हैं, जब एक का दिया हो ज़्यादा का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब कम करना हो तो हम डिवीजन करते हैं। हमें 1 का निकालना है, वी विल ईच वर्ड इज़ देयर 1 का, और वैसे भी इक्वली शेयरिंग करनी है, तो जब भी हमें इक्वल बांटना होता कोई चीज़ तो हम वी विल डू डिवीजन। अगेन वी विल फॉलो द सेम मेथड। सबसे पहले नंबर फाइंड आउट करते हैं और नंबर को और उसके साथ वाला अंडरलाइन कर लेते हैं, ओके। तो शुरू में ही देखिए, शुरू में ही लिखा हुआ है 5 चिल्ड्रन, 5 इज़ अ नंबर एंड चिल्ड्रन, ठीक है। मैंने दोनों अंडरलाइन कर लिया। अब और 2 नंबर होंगे पक्का, शेयर 20 लॉलीपॉप्स, 20 इज़ अ नंबर और लॉलीपॉप्स को भी अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेम मेथड। नंबर ऑफ क्या है, चिल्ड्रन, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 5, आपने अंडरलाइन किए हुए हैं। और ये क्या चीज़ है, लॉलीपॉप्स, यू ऑल लव लॉलीपॉप्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स। सो हाउ मेनी लॉलीपॉप्स आर देयर, 20, यू हैव अंडरलाइन, आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, सो दैट इज 20, ओके। दोनों लाइनें होगी कंप्लीट। थर्ड लाइन आपको मैंने कैसे बताया बेटा, यू विल कट हाउ मैनी एंड यू विल राइट द आंसर। हाउ मैनी कट कर दिया, बाकी सारा लिख लेना आपने, ठीक है। सो आई हैव रिटन ओवर देयर हाउ मैनी कट करके मैंने सारा लिख लिया। लॉलीपॉप डज ईच चाइल्ड गेट, तो सेम वे जो बिग है, इसमें से 5 बिग है कि 20, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये भी बेटा रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज़ अ रॉन्ग, ये जो आपने सम बनाया है ये रॉन्ग है। तो हाउ यू विल डू, पहले बिग वाला लिखो, बिग 20 है ना, मुझे पता है बिग 20 है, 5 स्मॉल है, तो हम 20 डिवाइडेड बाय 5 है ना, एंड वी विल डिवाइड इट। तो हमने इसका मतलब क्या हुआ, जो बिग है उसे बीच में लिखो, स्मॉलर को बाहर लिख दिया। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है हमने, 20 तक। पढ़ो मेरे साथ, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। यू शुड नो द टेबल, ओके। आपको टेबल लर्न तो करने ही पड़ेंगे बेटा। 2 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0, जब तक 0 नहीं आता हम कर रहे हैं। एंड
दिस इज़ आवर आंसर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल टू डाल के नीचे 4 आया क्या, हाउ मैनी के बाद जो लिखा है वही लिखना है हमने। हाउ मैनी के बाद क्या लिखा था, लॉलीपॉप, तो 4 लॉलीपॉप। हर एक बच्चे को कितने बच्चे थे, 5 से 5 को 4 लॉलीपॉप मिलेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ क्लियर टू यू। एक और एग्जाम्पल के लास्ट एग्जाम्पल वी विल डू, ओके। So the last question I am explaining to you. Look at this. Sunil puts 45 apples in 5 packets. सुनील ने 45 apples डालिए 5 पैकेट में। आपको नहीं पता है कितने कितने डाले उसने। How many apples are there in a packet? एक पैकेट में कितने होंगे। एक पैकेट निकालने का 1 भी लिखा हो सकता है, अ भी लिखा हो सकता है, ईच भी लिखा हो सकता है। These words will come in division. आपको पता लग जाएगा ये डिवीजन का सम है, क्योंकि अ 1 एंड ईच कैन कम, ओके। सो अब सेम वे वी विल डू। मैंने तो ये रेज भी नहीं किया, देखो कि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, लेकिन आपने रेज करना है बिकॉज यू आर डूइंग इन अ नोटबुक, ओके बेटे। एंड हाउ यू विल डू, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट यू विल फाइंड आउट नंबर्स, ठीक है। नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। सुनील पुट्स 45 तो वही नंबर है। वेट, हाँ जी, सॉरी बेटा। हाँ, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट नंबर्स, ओके। सुनील पुट 45 तो नंबर है ना, एंड उसके साथ वाला भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। देन एप्पल्स इन 5 पैकेट्स, 5 एंड पैकेट्स कर लिया। अब करते हैं, अब तो इजी है, हमें आता है ना। तो हाउ वी विल राइट, नंबर ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ क्या है ये, एप्पल्स। नंबर्स ऑफ एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, 45। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं हमारे पास, जो भी आपने अंडरलाइन किया वही लिख रही हूँ मैं, देखो 5। नंबर ऑफ तो लिख लोगे, इट्स वेरी इजी, यू कैन राइट, है ना। नंबर ऑफ, सभी क्वेश्चन में एक ही चीज़ लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ। सो यू कैन राइट इजीली नंबर ऑफ कैसे लिखना है, NO डॉट एंड ऑफ, नंबर ऑफ, ठीक है। एंड मैंने थर्ड लाइन कैसे कहा है आपको, यू विल कट द हाउ मैनी, कट कर दिया, ठीक है। अब ये स्मॉल में ही नहीं लिख देना, कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। Apples are there. It will come in 1 line बेटा। I have a small board, तो ये मेरे को 2 में लग रहा है, आपका 1 line में आ जाएगा, ठीक है। Are there in a packet. So which is the biggest number, 45 और 5? 45. So divide, ये वाला साइन डालना है आपने with 5. सो हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 का अभी हम 45 बिगेस्ट नंबर है बीच में लिखा, स्मॉलर बाहर लिखा, और हमने कहाँ तक इसका टेबल पढ़ना है 5 का, जब तक हमारे पास 45 नहीं आता। तो लेट्स स्टार्ट। 5 0 ज़ 0, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, 5 3 ज़ 15, 5 4 ज़ 20, 5 5 ज़ 25, 5 6 ज़ 30, 5 7 ज़ 35, 5 8 ज़ 40, 5 9 ज़ 45। जो आंसर होता है ऊपर लिखते हैं, 5 9 ज़ 45। वी विल माइनस इट, माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0, तो आंसर इज़ 9। तो कैसे लिखना है, इक्वल टू डाल के, हाउ मैनी के बाद क्या था, एप्पल्स, तो व्हाट यू विल राइट, 9 एप्पल्स। तो हर एक पैकेट में कितने एप्पल्स हैं, 5 पैकेट्स हैं, 5 पैकेट्स में कितने कितने एप्पल्स हैं, 9 एप्पल, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन इट टू यू। एंड मेनी अदर क्वेश्चंस आर देयर, जिसकी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, आई विल नॉट सॉल्व दैट, एंड आई थिंक इट्स ईजी फॉर यू। बेटे लुक एट दिस अनदर एग्जाम्पल। 3 monkeys share 27 bananas equally. हमने 3 monkeys में 27 bananas equally divide कर दिए। How many banana does each monkey get? कितने बनाना मिले एक एक मंकी को, ये बताना। इक्वली आपने डिवाइड किए, आपको हर एक मंकी, ईच वर्ड आ गया, तो वी विल डिवाइड, क्योंकि हमें एक मंकी का निकालना है, ओके। और इक्वली डिवाइड भी किया हमने। तो सेम वे वी विल डू, फर्स्ट वी विल वट वी विल डू, आपको पता है, वी विल फाइंड आउट द नंबर्स। 2 नंबर्स तो हमें ढूंढने ही है। तो 3 monkeys पहला ही नंबर है, 3 monkeys share 27 bananas, तो दीज आर द नंबर्स, ओके। तो सेम वे मैं कर नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बताऊंगी। तो नंबर ऑफ क्या लिखोगे, मंकीज़ कितने हैं, 3। नंबर ऑफ बनानाज कितने हैं, 27। तो थर्ड लाइन क्या होगी, यू विल कट द हाउ मैनी एंड राइट बनाना, इसको कैपिटल कर दोगे। बनाना डज ईच मंकी गेट, इक्वल टू डाल के, और एक क्वेश्चन मार्क भी हटा दोगे। तो जो बिग नंबर है, बिग होगा 27 डिवाइडेड बाई 3। आपको 3 का टेबल जब तक 27 नहीं आता तब तक आपको रीड करना है, एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड
answer. I think it's clear to you, है ना? If you will get any problem, you can tell me, okay? These type of question, whatever I will give you in your PDF, that work you will do in your notebook, okay? And after that I have given 2 lines of write-in words. You can do it and submit your homework today also and tomorrow also. अगर आप आज ना कर पाओ, I will give you time, क्योंकि write-in words भी करने आपको 2 lines, तो I will give you time और आप कल तक भी submit करवा सकते हो, okay? Thank you students, bye bye.